नमस्ते बच्चों। पिछले दिन हम लोग सांद्रता की इकाइयों के बारे में पढ़ रहे थे। किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये कि सांद्रता को व्यक्त करने की दो विधियाँ हैं जिनमें बहुत सारी इकाइयाँ हैं, जिसमें कि फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि में तीन चार इकाइयाँ हैं जिसमें कि व्यक्त किया जाता है किसी विलयन की सांद्रता को, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ रासायनिक विधियाँ हैं, है ना, और उन रासायनिक विधियों में कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जिसमें कि किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो सांद्रता क्या होती है मैं इसको बता देता हूँ। कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी विलयन में विलेय की, किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित आयतन में, है ना, किसी विलेय की जो मात्रा उपस्थित होती है वही उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो रासायनिक विधियाँ हैं उसमें कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका पहली विधि, पहला इकाई जो है वो है मोलरता। ठीक, यानी कि मोलारिटी। ठीक, अब ये मोलारिटी क्या है, देखिए कैसे इसको डिफाइन करेंगे। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution is called molarity. ठीक, it is denoted by m। ठीक है ना, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गई इसकी परिभाषा मोलरता की, कि मोलरता कहते किसको हैं। ठीक है ना, यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में, ये अगर सॉल्यूशन बना हुआ है ना, 1 लीटर है और 1 लीटर के अमाउंट में जो विलेय के मोलों की संख्या होगी वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, यानी कि द मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा देखिए ज़रा इसकी इकाई क्या होती है। इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। ठीक है ना, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। ठीक है ना, इसको मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर में नापा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है।
बता दे रहा हूँ कि मोलरता m बराबर होता है ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1 लीटर में होना चाहिए, यानी कि लीटर में होना चाहिए। ठीक, और मोलों की संख्या, यानी कि कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला इस मोलरता का। ठीक है, मोलरता को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, विलेय के मोलों की संख्या कैसे पता करेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक, इस तरह से विलेय के मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पता किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको एक एग्जाम्पल देकर के क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक मैं इसको मिटाता हूँ इसको। ठीक, जरा देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सवाल है जो कह रहा है ना, कि सपोज कर लीजिए कि 4 ग्राम NaOH, ठीक, 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता बताओ। ठीक है, ये सवाल है मान लीजिए। ठीक, तो अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये सॉल्यूट कौन सा होगा, ये NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूट होगा। ठीक, ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, 4 ग्राम। ठीक है ना, 4 ग्राम दिया है ये सॉल्यूट की मात्रा। ठीक है, तो और जल का आयतन, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये कितना दिया है, 500 मिलीलीटर। ठीक, अब उसमें जब 500 मिलीलीटर जल में घोल देंगे 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मोलरता ज्ञात करनी है, तो m बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, तो यहाँ से पता करेंगे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का भार कितना है, 4 ग्राम। ठीक है ना, अब बटे इसका अणुभार, तो NaOH
यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा? सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ठीक है ना? अब इन सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना? ये अणुभार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। और इसी द्रव्यमान में, यानी कि सल्यूट के द्रव्यमान में, विलेय के द्रव्यमान में, विलेय के भार में उसके अणुभार से भाग देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 मोल्स हो जाएंगे। ठीक, अब इसी फार्मूले पे रखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये मिल जाता है आपका 0.1 मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये 4/14 ये आपको दे देगा 0.1 मोल्स। ठीक, अब इसकी मोलरता ज्ञात करेंगे। मोलरता m बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, ठीक है ना, बटे आयतन लीटर में। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले हैं? 0.1 मोल और बटे आयतन लीटर में। ठीक, तो यहाँ पे ml है, 500 मिलीलीटर है, उसको जब लीटर में चेंज करेंगे तो उसको 1000 से भाग देंगे। ये कितना हो जाएगा? 500 बटे 1000। ठीक, यानी कि ये 0.1/0.5 हो जाएगा ना, इक्वल कितना हो जाएगा? 0.2 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये इसकी मोलरता हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो है ये हो गई आपकी मोलरता। अब थोड़ा सा और कुछ सुन लीजिए इसमें, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब किसी विलयन में किसी विलेय का 1 मोल घुला हो तो विलयन को मोलर विलयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? इसको मोलर विलयन, जब किसी सल्यूट में, किसी विलयन में, किसी सॉल्यूशन में जो सल्यूट है उसका अगर 1 मोल प्रेजेंट हो, ओनली 1 सिंगल मोल अगर उपस्थित हो, तो इन दैट केस द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलर सॉल्यूशन। ठीक है ना? इफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स ओनली 1 मोल ऑफ ए सल्यूट, the solution obtained is called as molar solution and is represented by m। ठीक, दूसरी बात देखिए जरा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? यदि विलयन में 0.1 मोल हो तो इसे डेसीमोलर कहते हैं और इसे m/10 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? दूसरी बात ये, यदि विलयन में 0.01 मोल हो तो इसे सेंटीमोलर विलयन कहते हैं और इसे m/100 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? दूसरी बात ये कि यदि विलयन में 1/2 मोल हो तो इसे सेमी मोलर
विलयन कहते हैं और इसे m/2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है विलयन के बारे में कि अगर 1 मोल हो तो उसको मोलर कहेंगे, और 0.1 मोल हो यानी कि 1/10 मोल हो, है ना, तो उसे डेसीमोलर कहेंगे, और 1/100 हो अगर मोल्स, है ना, यानी कि 0.01 मोल्स हो अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो किसी सॉल्यूट के, तो उसे सेंटीमोलर कहेंगे, और 1/2 मोल हो तो उसे यानी कि हाफ हो, ठीक है, तो उसे सेमी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे और इसे m/2 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मोलरता के बारे में, ठीक है। दूसरी पहली जो केमिकल मेथड है, केमिकल विधि है, जो रासायनिक विधि है यानी रासायनिक यूनिट है ना, उसमें पहली इकाई थी आपकी मोलरता, ठीक है ना। ये मोलरता के बारे में हो गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी इकाई के बारे में। दूसरा है आपका मोललता, ठीक है, इसको कहते हैं मोलालिटी, ठीक है, मोलालिटी, ठीक। इसका डिफिनेशन क्या होता है पहले देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kilogram of solvent is called molality of solution. It is represented by small m. Its unit is मोल पर किलोग्राम, ठीक है, ये होता है। यानी कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है, ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, ठीक। कहने का मतलब ये है कि किसी विलायक में, यानी कि जो सॉल्वेंट है जिसमें कोई चीज़ घोला जाता है, कोई सॉल्यूट घोला जाता है, उसका अगर 1 किलोग्राम हो, उस 1 किलोग्राम में किसी सॉल्यूट का जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने मोलों की संख्या होगी, वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी, ठीक है, ये मोललता होती है, ठीक। ये दूसरी विधि है, दूसरी इकाई है रासायनिक, ठीक है ना, किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोललता, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोललता के बारे में, ठीक। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि मोललता, ठीक है ना, मोलालिटी स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार
किलोग्राम में, ठीक है, ये होता है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो मोलरता आपने पढ़ा उसमें किसी बिलियन का, यानी कि जो बिलियन है उसका आयतन लेते हैं 1 लीटर, ठीक है ना, यानी कि उसको लीटर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मोलरता व्यक्त करेंगे, जब मोलैलिटी को दिखाएंगे, तो वहाँ पर यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या तो ये है, मोलरता में भी है, लेकिन जो मोलरता में है वो विलायक का भार जो सॉल्वेंट है उसका मास लेंगे किलोग्राम में, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे मोलों की संख्या को, तब जाके आपको बिलियन की मोलरता मिलेगी, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, बता देता हूँ। अच्छा, जैसे यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल हो तो इसे मोलल विलयन कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल हो तो इसे मोलल विलयन कहेंगे और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात ये कि यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, है ना, विलेय का 0.01 यानी कि 1/10, ठीक है ना, मोल हो तो इसे डेसी मोलल विलयन कहते हैं और इसे स्मॉल m/10 से प्रदर्शित करते हैं। बात वही है जो मोलरता में आपने पढ़ा, ठीक है ना। यदि किसी विलयन के, है ना, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, है ना, विलेय का 0.01 यानी कि 1/100 मोल हो तो इसे सेंटी मोलल विलयन कहेंगे और इसे m/100 से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। और वही 1 किलोग्राम में अगर 1/2 मोल हो तो इसे सेमी मोलल कहेंगे और इसे m/2 से प्रदर्शित करेंगे, ये होता है, ठीक है। तो ये है दूसरी विधि मोललता, ठीक है ना। अब इस पे एक सवाल हम बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक वही चीज़, ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल है कि अगर उसी NaOH को ही लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि 4 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 500 ग्राम जल में घुला है तो मोललता बताओ, ठीक है। बात वही है, फार्मूला वही लगाएंगे। तो यहाँ पे, वहाँ पे ml में लिए थे, यहाँ पे ग्राम में है जल का आयतन, यानी विलायक है ये, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे पहले, सबसे पहले बात तो नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, ये विलेय का भार बटे इसका अणु भार 40 अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा, ठीक है ना, 0.1 मोल। और जल यानी कि ये क्या है, विलायक, ठीक है ना, का भार कितना है, 500 ग्राम है, ठीक। इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा 500 बटे 1000 किलोग्राम, ठीक, ये विलायक है। तो अब इसी फार्मूले पे सेट कर देंगे मोलरता m को, मोललता पता करने के लिए m को, स्मॉल m को, तो कितना हो जाएगा ये 0.1 मोल, ठीक है। अब बटा के 500 बटा 1000
किलोग्राम, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 0.1/10.5 यानी कि कितना हो जाएगा 0.2 मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है ना। ये इसकी मोललता मिल जाएगी 0.2 मोल पर किलोग्राम, ठीक है ना। तो ऐसे ये आप जो है मोललता और मोलरता को पता कर सकते हैं, दोनों का सेम आया। कभी कभी जैसा अमाउंट दिया रहेगा उस हिसाब से, ठीक। अगर यहाँ पे 100 ग्राम है ना, तो कुछ और आ जाता, ठीक है ना। 200 ग्राम है तो कुछ और आ जाता, 500 ग्राम है तो कुछ और आ गया, ठीक है ना। 800 ग्राम है तो कुछ और आएगा। तो अब वो यहाँ पे दूसरा कुछ ले लिया, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, चाहे जो कुछ भी है ना, उसी हिसाब से इसका वैल्यू रख करके पुटअप करके सवाल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा, है ना, केमिकल यूनिट्स में ये मोलरता और मोललता, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पढ़ लेंगे, जो बचा हुआ है नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। फॉर्मलिटी के बारे में पढ़ लेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी यूनिट्स हैं जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इतना पढ़िए आप लोग, जो सवाल हैं उसको लगाइए, जो नहीं आता है एक बार आप हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।